अपराधी डर नहीं रहे हैं। इस सरकार में सरकार का इकबाल भी फेल है और प्रशासन का इकबाल फेल है। आज इसी संदर्भ में हम एसपी साहब से मिलने आए थे। 40 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट हुई है। चोर बरामद किए गए हैं, बरामद हुए हैं। हाँ, 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन माल जो है मात्र 50,000 से ऊपर का नहीं पकड़ा। हमारे घर में चोरी हुई थी, उसी मामले में हम लोगों ने विधायक जी के साथ हम लोग गए थे, तो एसपी साहब से बात हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह का घटना घटी है, आए दिन एमएम कॉलोनी में चोरी होते रहता है, उन तमाम चीज़ों को हमने एसपी साहब से बताया। इन सब मांग को लेकर के जहां चोरी हुआ एमएम कॉलोनी में, वहां भी उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो। और जो लगातार अपराध, जैसे कभी गुठनी में, बरपलिया में देखे कि अब दिन किस तरह से शाम को जो है अपने माँ को लेकर घर लौट रहे थे, अगर गांव पहुंचते उनको गोली मार दिया। अगर सही चोर पकड़ा गया तो संपत्ति बरामद होना चाहिए, और नहीं तो चोर पर भी, अपराधी पर भी शंका हो रहा है। जी भी आए थे, जो जिनकी नौतन में लूट हुई, नदीम बाबू भी आए थे जिनके घर में लूट हुई, तो ये सब लोग आए थे। और भी बहुत सारे रिपोर्ट हमारे पास है। सीवान जिले के नौतन थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर को दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी मनोज वर्मा की दुकान में हथियार के बल पर की गई लूट और अब तक संपत्ति बरामद न होने पर विधायक अमरजीत कुशवाहा ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक करार दिया। विधायक कुशवाहा ने सीवान एसपी से मुलाकात कर जिले में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नौतन की घटना हो या गुठनी थाना क्षेत्र में बरपलिया में चंदन कुशवाहा की हत्या, एमएम कॉलोनी में पत्रकार नदीम के घर चोरी, या मैरवा या अन्य थानों में हो रही मोटरसाइकिल चोरी, इन सभी घटनाओं ने प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। इसके अलावा विधायक अमरजीत कुशवाहा ने ये मांगे रखी, जिसमें से पहला था व्यवसायियों को तत्काल हथियार का लाइसेंस दिया जाए, नौतन बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना हो, चंदन कुशवाहा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, नौतन की लूट में शामिल अपराधियों को पकड़ा जाए और लूट का सामान बरामद किया जाए। इसके अलावा 24 नवंबर को जन प्रतिवाद सभा का आह्वान भी किया। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने 24 नवंबर को नौतन में जन प्रतिवाद सभा आयोजित करने की घोषणा की और इसे सफल बनाने के लिए आम जनता से अपील की। सर, आज आप लोग एसपी साहब से मुलाकात की, हालांकि एमएम कॉलोनी में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, केवल एमएम कॉलोनी का मामला नहीं है। आज पूरे सिवान जिला के अंतर्गत लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं और उस घटनाओं में एमएम कॉलोनी में तो जो हुआ सो हुआ ही। उससे पहले पिछले दीपावली के 2-4 दिन पहले 20 अक्टूबर को नौतन बाज़ार में, नौतन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर मनोज वर्मा एक स्वर्ण व्यवसायी हैं, इनके दुकान में घुस करके और तमंचा लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूट लिया। 1 बजे दिन में घटनाएं हुई। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। उस घटना में एसपी साहब भी पहुंचे हुए थे सुन करके, और उस ये हिसाब से अगर देखिए तो पूरे ज़िले में चोरी की घटनाएं में बाढ़ आ गई है। मोटरसाइकिल चोरी हो या घर में घुस करके गैंगवार चोरी हो रहा हो, ये भी हो रहा है। हत्याएँ हो रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उन पर बहुत मामूली कार्रवाइयाँ हो रही है। व्यवसायी मनोज वर्मा का अभी जो हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, पुलिस दिखाई कि इतना सारा चीज़ बरामद हुआ, इनका कहना है कि महज 5% से भी कम है। बाकी संपत्ति कहाँ गायब कर दिया। अगर सही चोर पकड़ा गया तो संपत्ति बरामद होना चाहिए, और नहीं तो चोर पर भी, अपराधी पर भी शंका हो रहा है। तो इस तरह की पूरी घटनाएं घटते जा रही है और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ज़िले में क्राइम जो बढ़ा है, इस पर रोक लगे और जहाँ जहाँ ये चोरी की घटनाएं, अपराध की घटनाएं हुई है, वो संपत्ति जो लूटी गई है वो बरामद हो, पुलिस चौकी का नौतन में निर्माण हो, क्योंकि थाना शिफ्ट हो रहा है, और व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस मिले। इन सब मांग को लेकर के जहाँ चोरी हुआ एमएम कॉलोनी में, वहाँ भी उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो। और जो लगातार अपराध, जैसे कभी गुठनी में, बरपलिया में देखे कि अब दिन किस तरह से शाम को जो है अपने माँ को लेकर घर लौट रहे थे, अगर गांव पहुंचते ही उनको गोली मार दिया गया। इस तरह की हत्याएं हुई, तो ये लगातार बढ़ा है। अपराधी डर नहीं रहे हैं। इस सरकार में सरकार का इकबाल भी फेल है और प्रशासन का इकबाल फेल है। आज इसी संदर्भ में हम एसपी साहब से मिलने आए थे। इन्होंने आश्वासन भी दिया
और विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने नोट किया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को ठीक से और जांच करेंगे। तो जो हमारा काम था हम लोगों ने किया। हमारे साथ मनोज जी भी आए थे, जो जिनकी नौतन में लूट हुई, नदीम बाबू भी आए थे जिनके घर में लूट हुई। तो ये सब लोग आए थे और भी बहुत सारे रिपोर्ट हमारे पास है, तो हम सब पर बातचीत किए हैं। उन्होंने एक आश्वासन दिया है, अब देखिए कार्रवाई क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा। धन्यवाद सर। अच्छा, आप ही की दुकान में लूट हुई थी? जी। कितना की संपत्ति लूट हुई थी? 40 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट हुई है। चोर बरामद किए गए हैं, बरामद हुए हैं? हाँ, 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन माल जो है मात्र 50,000 से ऊपर का नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात हुई है, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कहा कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय थाना ने मदद किया था आपको उस वक्त? नहीं, घटना होने के बाद वो लोग आए। घटना होने के बाद? जी। क्या आप चाहते हैं एसपी साहब से? हमारा माल रिकवर हो जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, हमें हथियार का लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार। क्या मामला है बताएं? जी जी, जो 30 तारीख को हमारे घर में चोरी हुई थी, जी जी। उसी मामले में हम लोगों ने विधायक जी के साथ हम लोग गए थे, तो एसपी साहब से बात हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। जी जी। और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह का घटना घटी है, आए दिन एमएम कॉलोनी में चोरी होते रहता है, उन तमाम चीज़ों को हमने एसपी साहब से बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे मेरा मतलब हम ध्यान देंगे और आगे से इस तरह का घटना ना घटे, उन्होंने आश्वासन दिया है। बात हुई है एसपी साहब जी से? जी जी जी।